अक्सर हम सभी ने देखा भी है, सुना भी है और सामाजिक परिवेश में हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि शेर की खाल पहन करके कोई शेर नहीं हो जाता, बल्कि उसको शेर जैसे कारनामे करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शुभ संध्या बोलता हूँ। आज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, चूँकि 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस पर कार्यक्रम होने हैं मुजफ्फरपुर में, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा दो मीटिंग का दौर था, उसी में थोड़ा बिजी रह गए। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि बहुत दिनों से ये बातें जो है इन्वायरमेंट में फैल रही हैं कि हमारे जो भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, जिसमें वो फौजियों के नाम पे प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को इम्प्लाई करते हैं। अच्छी बात है, इम्प्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। उनका शोषण करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। ये वो जाने, उनका काम जाने। ये भी सुनने में आता है कि वो लोग पैसे क्लेम ज़्यादा करते हैं और अपने उनके जो निजी गार्ड हैं सिक्योरिटी एजेंसी में, उनको कम पैसा देते हैं। ये भी चर्चा का विषय नहीं है हमारा। मेरा चर्चा का विषय ये है कि जब आप सिक्योरिटी एजेंसी खोले हैं, किसी फौजी के नाम पर खोले हैं, चलिए ये वो चाहे वो ऑफिसर हों या कोई अन्य रैंक के हों, उनके नाम पर उनकी रजामंदी लेकर के सत्य के आधार पर अगर 2 पैसे आप सिक्योरिटी एजेंसी वाले अपना पैसा लगाते हैं, ऑफिसर अपना पूरा नाम देते हैं, तो आप कमाते हैं, आप कमाइए। ये भी हमारा चर्चा का विषय नहीं। हमारे चर्चा का विषय है सिर्फ और सिर्फ ये कि फौजी वर्दी का गलत इस्तेमाल करना ये कहाँ तक जायज़ है। फौजी वर्दी का इस्तेमाल हम सभी को भारत सरकार ने जब रिक्रूट हुए थे, कसम परेड जिस दिन खाए थे उस दिन से ये मिलता है। और सेवानिवृत्ति के बाद जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उन ओकेजनों पे आपको वर्दी पहनने का अधिकार है, मेडल लगाने का अधिकार है, मिनिएचर मेडल लगाने का अधिकार है। उसमें आप देखते होंगे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त में बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड विनर, अशोक चक्र के विजेता, परमवीर चक्र के विजेता, वीर चक्र के विजेता, शौर्य चक्र के विजेता, महावीर चक्र के विजेता, ये सभी वहाँ आते हैं। हम सभी ने देखा है, वहाँ वर्दी पहन करके वो आते हैं। लेकिन वो कौन हैं? वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त जेसीओ साहबान हैं, सेवानिवृत्त एनसीओ साहब हैं। ये उनको अधिकार प्राप्त है, न कि एक निजी गार्ड को वर्दी पहना करके और आर्मी की वर्दी को दागदार करना, आर्मी की वर्दी का गलत दुरुपयोग करना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और ये जानते हैं, अगर मैं आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही होता है गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करना और गलत चीज़ों की कभी सराहना नहीं करना और अच्छे चीज़ों का अनुसरण करना। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी स्थानीय स्टेशन हेडक्वार्टर हैं, जो भी हमारे एरिया हैं, सब एरिया हैं, सेना मुख्यालय हैं, कृपया इस पर संज्ञान लेंगे और ये सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी में निजी गार्डों को फौजी वर्दी पहनने पर बिल्कुल अविलंब रोक लगाएं। अन्यथा जो है ये कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनता है और इसमें उस सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी को लेने के देने पड़ सकते हैं। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ कि कृपया ऐसा न करें, क्योंकि ये वर्दी का अपमान कहीं से भी सहन कोई भी नहीं करेगा। और अगर ये बातें सेना मुख्यालय के संज्ञान में आ गई तो इस पर जो है बड़ी विचित्र कार्रवाई हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बराबर आप सभी से जुड़ा हुआ। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।